हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं IEX के बारे में। तो IEX की अगर बात की जाए तो इस कंपनी ने Q3 के नंबर्स डिक्लेयर कर चुके हैं। तो किस तरह से कंपनी ने परफॉर्म किया, सबसे पहले उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और मंडे के दिन आपको किस तरह से IEX के अंदर हमें इम्पैक्ट नजर आएगा, क्या पॉजिटिविटी हमें जंप नजर आएगी, क्या नेगेटिविटी हमें जंप नजर आएगी, क्या हमें IEX के अंदर निवेश कर लेना चाहिए, हर एक पॉइंट के ऊपर दोस्तों हम लोग बात करेंगे। लेकिन कल के दिन अगर आप IEX का परफॉर्मेंस देखोगे तो 2% से ज़्यादा की हमें गिरावट IEX के अंदर देखने को मिल चुकी है। अभी हम आ चुके रिजल्ट्स के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे जो भी हमें नंबर्स नजर आ रहे, रुपीज इन लैक्स के ही अंदर दोस्तों नंबर्स हमें नजर आ रहे, ना कि रुपीज इन करोड़्स के अंदर। तो बेसिकली तीनों क्वार्टर के बारे में हम लोग कवर अप करना चाहेंगे। यहाँ अगर आप देखोगे तो ये सेम क्वार्टर का पिछले साल का हमें रिजल्ट है, ये पिछले क्वार्टर का और ये इस क्वार्टर का हमें रिजल्ट नजर आ रहा है। टोटल इनकम के अंदर अगर आप देखोगे तो पिछले साल 13,080, पिछले क्वार्टर की अगर बात की जाए 11,370, इस क्वार्टर की अगर बात की जाए 11,730। तो अगर आप ईयर ईयर बेसिस देखोगे तो कंपनी के टोटल इनकम के अंदर हमें गिरावट नजर आई है। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखोगे तो कंपनी के इनकम के अंदर हमें जंप नजर आई है। एक्सपेंसेस के अंदर भी अगर आप देखोगे, यानी कि ऐसी बात होती है अगर कंपनी के इनकम के अंदर जंप अगर आपको नजर आई तो इनके एक्सपेंसेस के अंदर भी हमें जंप नजर आती है। यहाँ भी अगर आप देखोगे 2,360 पिछले साल, पिछले क्वार्टर में 2,130, इस क्वार्टर की अगर बात की जाए 2,260। तो बेसिकली एक्सपेंसेस के अंदर भी हमें जंप नजर आ चुकी है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स पिछले साल 10,700, पिछले क्वार्टर में 9,350, इस क्वार्टर की अगर बात की जाए 10,080। तो यहाँ अगर आप ईयर ऑन बेसिस इनके प्रॉफिट्स के अंदर चेक करेंगे तो आपको गिरावट है। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखोगे तो प्रॉफिट्स के अंदर भी हमें शानदार तरीके से जंप हमें नजर आ चुकी है। और लास्ट हम लोग बात करेंगे टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड के बारे में। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर आप देखोगे तो हमें पिछले साल 8,070, पिछले क्वार्टर में 7,120, इस क्वार्टर की अगर बात की जाए तो 7,720। तो यहाँ ईयर ऑन बेसिस हमें इनके प्रॉफिट्स के अंदर गिरावट है। लेकिन अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपेयर करेंगे तो कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म किया है। तो अगर आप इन पैरामीटर्स को क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस अगर आप कंपेयर करेंगे तो अच्छी खासी कंपनी ने परफॉर्म किया है। लेकिन ईयर ऑन बेसिस अभी भी कंपनी के अंदर हमें गिरावट नजर आई है। तो दोस्तों किस तरह से हमें IEX ने परफॉर्म किया है, स्पेशली अगर आप इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर सितंबर 2022 के अंदर हमें 79 के आसपास निकल के आ रहा था। दिसंबर 2022 के अंदर देखोगे तो 83 हमें नजर आया है, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस जंप है। सेल्स के अंदर भी देखोगे पहले 95 के आसपास था, करंटली 100 के आसपास हमें सेल्स निकल के आया है। ये ऐसे दोस्तों क्वार्टर है कि अगर आप देखोगे तो दिसंबर 2021 में 114, फिर मार्च में 112, फिर जून में 98, सितंबर में 95। यानी कि अगर आप देखोगे तो सेल्स के अंदर लगातार गिरावट ही गिरावट हुई है। सितंबर 2022 तक ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर भी गिरावट ही हुई है सितंबर 2022 तक। लेकिन करंटली अगर आप देखोगे इस क्वार्टर के अंदर तो पॉजिटिविटी हमें जंप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखने को मिल चुकी है। तो अगर आप IEX का पिछले एक सालों का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो पिछले एक साल में हमें IEX के अंदर 47% के अप्रॉक्सीमेटली हमें गिरावट नजर आई है। अभी देखते हैं मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से किस तरह से कंपनी ने परफॉर्म किया है। तो ये मंडे के दिन आपको पता चलेगा कि कंपनी ने किस तरह से परफॉर्म किया है। अगर आपको मंडे के दिन IEX के अंदर पॉजिटिव रिएक्शन नजर आई तो अच्छी खासी कंपनी ने जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस जो IEX ने अपना रिजल्ट इंप्रूव किया है उसके रिगार्डिंग हमें पॉजिटिविटी जंप नजर आ सकती है। लेकिन अगर आप मार्केट देखेंगे तो अगर मार्केट ने ईयर ऑन बेसिस अगर आप रिजल्ट चेक किया तो ईयर ऑन बेसिस हमें कंपनी के अंदर हमें गिरावट नजर आ सकती है। लेकिन इतना ही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अभी अगले क्वार्टर तो दोस्तों आप वेट करना, 1 से 2 क्वार्टर के अंदर कंपनी अगर परफॉर्मेंस अगर कंपनी का इंक्रीज होता रहा तो अच्छी खासी लंबे समय के लिए आप IEX को दोस्तों होल्ड करके चल सकते हो। जिन भी लोगों ने पहले से बाइंग किया है वो लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। लेकिन मैं इतना ही आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, अगर आप बाइंग भी करना चाहते हो ओवरऑल कंपनी के बारे में, IEX के बारे में स्टडी कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा। और अगर आपको लगे कि आने वाले फ्यूचर में स्पेसिफिक कंपनी के अंदर मुझे तेजी नजर आएगी, मुनाफा नजर आएगी, तो ही दोस्तों फ्रेश बाइंग करने की कोशिश आप यहाँ कर सकते हो। ब्लाइंडली किसी भी कंपनी के अंदर बाइंग मत करना। अभी हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के अंदर आपको 1:10 रेशियो के अंदर स्प्लिट का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 10 शेयर मिलेंगे, 10 शेयर होंगे तो 10 के
बदले आपको 100 शेयर मिलेंगे, 100 शेयर होंगे तो 100 के बदले 1000 शेयर मिलेंगे। तो इसी रेशियो के अंदर कंपनी के अंदर हमें स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है। बिल्कुल भी ये कंपनी फंडामेंटल कंपनी स्ट्रांग नहीं है, सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर को ट्रैक करने के लिए, रिटेल इन्वेस्टर को बर्बाद करने के लिए ये ऐसा ट्रैक हमें बिछाते हुए नजर आ जाता है। अगर आप इनका मार्केट कैप भी देखोगे 230 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि बेसिकली जो कंपनी है माइक्रो कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। कंपनी के पैरामीटर्स अगर आप देखोगे, सेल्स जो नजर आए हैं माइनस के अंदर नजर आए हैं, नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे नेगेटिविटी के अंदर देखने को मिला है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखोगे नेगेटिविटी के अंदर ड्राइव हो रहे हैं। तो इसी रिगार्डिंग में आपके साथ एक ही पॉइंट शेयर करना चाहूँगा। फिर भी अगर आप इस कंपनी का मैक्सिमम का परफॉर्मेंस देखोगे, 2018 में मार्केट के अंदर लिस्टेड आई और जब से कंपनी लिस्टेड है तब से 482% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को डिलीवर कर चुकी है। और इनका अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो अब ट्रेंडिंग मात्रा में परफॉर्मेंस नजर आया है। सिर्फ अगर आप चार्ट देख के निवेश करेंगे, रिटर्न प्रोफाइल देख के निवेश करेंगे तो 100% लॉस ही लॉस आपको मिल जाएगा। तो कंपनी का नाम मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, विनी ओवरसीज लिमिटेड। तो इस विनी ओवरसीज लिमिटेड की अगर बात की जाए, इसी कंपनी के अंदर आपको स्प्लिट का बेनिफिट मिल रहा है। यानी कि यहाँ इस कंपनीज के अंदर ऐसे टाइप के कंपनीज के अंदर ऑपरेटर लॉस बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। तो एक ही मैं एक बिग अलर्ट आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, ऐसे टाइप के कंपनीज के अंदर दोस्तों 100% इग्नोर करना, बहुत ही बुरी कंपनी होती है। बाद में क्या होता है, अगर आप इस कंपनी के अंदर एंट्री भी करेंगे, बहुत ज़्यादा क्या होगा, ऑपरेटर लोग क्या करेंगे, इस कंपनी को बहुत ज़्यादा प्राइस के ऊपर ले जाएंगे। करंटली 200 रुपये पर है, 500 भी ले जा सकते हैं, 1000 भी ले जा सकते हैं। लेकिन यही 200 कंपनी के ऊपर अगर आप इस प्राइस के अंदर एंट्री करेंगे और वो इस प्राइस को 10 रुपये अगर ले जाएंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी। तो ऐसी कंपनीज को 100% इग्नोर करके ही चल सकते हो। अभी हम लोग बात करेंगे ट्राइडेंट के बारे में। तो ट्राइडेंट की अगर बात की जाए तो मैंने दोस्तों मंथली सेल्स के नंबर्स मैंने आपके साथ ट्राइडेंट के शेयर किए थे। तो मंथली सेल्स के नंबर किस तरह से ट्राइडेंट के थे कि हमें मंथली सेल्स के नंबर्स के अंदर तो शानदार तरह से जंप नजर आई थी, लेकिन ईयर बेस अगर आप नंबर देखेंगे तो हमें नंबर्स के अंदर हमें फॉल नजर आया था। तो ये क्वार्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो Q3 का नंबर जो ट्राइडेंट के आने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इस रिजल्ट्स के अंदर अगर ट्राइडेंट का दोस्तों परफॉर्मेंस फिर से गिरा तो जो कंपनी करंटली जो 33 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रही है, 15 रुपीज़ पर भी ये ट्रेड कर सकती है। इतना ही पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि हर एक कंपनी के Q3 के नंबर्स आ रहे, वैसे कंपनी ने अपने Q3 के नंबर्स की डेट डिक्लेयर कर चुकी है। तो करंटली अभी आ चुके NSE के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मैं कुछ डेट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इस डेट के अंदर हमें यहाँ ट्राइडेंट के Q3 के नंबर्स आने वाले हैं। फाइनेंशियल रिजल्ट्स के अंदर अगर आप देखोगे 30 जैन यानी कि 13 जैन के दिन आपको ट्राइडेंट के Q3 के नंबर्स आने वाले हैं। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, ताकि जब भी मुझे कंपनी के ट्राइडेंट के Q3 के नंबर्स नजर आएंगे 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ट्राइडेंट का अगर आप पिछले 1 सालों का अगर आप परफॉर्मेंस चेक करेंगे तो ऑलमोस्ट 49% की गिरावट के अंदर हमें ट्राइडेंट अवेलेबल नजर आया है। और ट्राइडेंट का भी अगर आप 3 से 4 क्वार्टर का अगर आप सेल्स के अंदर देखोगे, अगर आप नेट प्रॉफिट्स के अंदर देखोगे, अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर देखोगे, अर्निंग पर शेयर के अंदर देखोगे, तो लगातार गिरावट ही गिरावट हमें नजर आई है। तो जिसके चलते कंपनी अगर अच्छा खासा दोस्तों परफॉर्म करे, कंपनी के अंदर निवेश आपको क्या करना चाहिए, एक ही पॉइंट नोट करना कि कंपनी का पहले Q3 का रिजल्ट देखना। अगर Q3 के नंबर्स के अंदर कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म करती है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, ईयर बेसिस, फिर उसके बाद आप निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। कंपनी के अंदर फिर से और 100% हमें रिकवरी हमें नजर आ सकती है। लेकिन अगर रिजल्ट्स के अंदर फॉल हुआ तो कंपनी के अंदर भी फॉल होने का चांस हमें नजर आ रहा है। तो आपके नजर ट्राइडेंट के ऊपर रख सकते हो। फंडामेंटल दोस्तों कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन अगर कंपनी बुरा परफॉर्म करती है तो और हमें डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर कंपनी मिल सकती है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।